वज़ीर आज़म का 28 अरब रुपए के बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। 1 करोड़ 40 लाख गरीब घरानों को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। पैकेज के तहत मिलने वाली इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा होगी। मजमूई तौर पर 8.5 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फ़रोख्त किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया। हम 28 अरब रुपए माहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये घराने 8.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल हैं। ये उस माली इमदाद के अलावा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्हें पहले ही दी जा रही है। मैंने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हदायत की है कि पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में आवाम को फरोख्त किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पीटीआई हुकूमत ने सिर्फ अपने मुफाद के लिए सब्सिडी दी। मईशत को बहरान से निकालने के लिए मुश्किल तरीन इक़दाम उठाना पड़ा। मुल्क को मुआशी बहरान में साबिक़ हुकूमत ने फंसाया। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ इजाफा किया है। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। तेल पैदा करने वाले मुल्कों से लेकर तरक्की याफ्ता ममालिक समेत सब इस शदीद माशी सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन साबिक़ हुकूमत ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जिसकी कौमी ख़जाने में कोई गुंजाइश नहीं थी। हमने अपने सियासी मफाद को कौमी मफाद पर कुर्बान करना कौमी फ़र्ज़ जाना, क्योंकि ये फ़ैसला पाकिस्तान को माशी दिवालियापन से बचाने के लिए नागुज़ीर था। इस माशी बहरान में पाकिस्तान और इसके अवाम को साबका हुकूमत ने फंसाया है। आज का ये मुश्किल फ़ैसला मईशत को मौजूदा बहरान से निकालने की तरफ एक अहम कदम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत के रिलीफ पैकेज के तहत 1 करोड़ 40 लाख घरानों को 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल का 28 अरब के हुकूमती रिलीफ पैकेज पर बयान देते हुए कहना था, इस रकम से महंगाई के ज़ख़म पर कुछ मरहम रखा जाएगा। 35,000 रुपये से कम इनकम वालों को 2,000 रुपये मिलेंगे। ये रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा है। हमें इस वक्त IMF की ज़रूरत है। मुआहिदा बेहतर करके आगे जाना है। वज़ीर आज़म से इत्तेहादी जमातों के अरकान ने मुलाकात की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सबको बता दें, कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, VIP के खालिद मक्सी और मोहसिन दावड़ ने मुलाकात की। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि दबाव में आकर इलेक्शन का ऐलान करेंगे, ना किसी को डी चौक पर धरने की इजाज़त मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान कान खोल कर सुन लें, इलेक्शन का ऐलान मुद्दत पूरी होने पर होगा। उन्होंने तस्लीम कर लिया, वो तैयारी करके नहीं आए थे। असल तैयारी खूनी इनकलाब के लिए थी। 6 दिन क्या, वो 6 सदियों में भी इस्लामाबाद नहीं आ सकते। पेट्रोलियम मसनूआत PTI दौर के मुआहदे के बायस महंगी करना पड़ी। इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम कर लिया कि वो तैयारी कर कर नहीं आए थे, क्योंकि तैयारी असल में ऐलान खूनी इनकलाब का था। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? कभी तैयारी का बहाना, कभी 6 दिन वापस आने का अल्टीमेटम। असल कहानी ये है
कि अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। 6 दिन का अल्टीमेटम मत दें, आप 6 सदी तक इस्लामाबाद वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अवाम अब आपके साथ नहीं है। अवाम ने आपका साथ छोड़ दिया है। वक्त है सोच लें, सुप्रीम कोर्ट भी सोच ले और न्यूट्रल्स भी सोच लें। आज ये पैगाम दे रहे थे तो न्यूट्रल्स ने भी न्यूट्रल रहने का फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आइन के साथ खड़े होने का फैसला किया है। ये आप कान खोल कर सुन लें कि इसके अंदर कोई अभाम नहीं है। इलेक्शन का ऐलान अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद किया जाएगा। इलेक्शन और हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद होगा। ख़त्म होगी हुकूमत और इलेक्शन होगा, और इसका ऐलान हुकूमत और इत्तेहादी करेंगे। 4 साल आप मुल्क पर रहकर अवाम के रोजगार का कत्ल किया है। आज भाषण दे रहे हैं IMF के प्रेशर का। आज पेट्रोल जो महंगा हुआ है वो आपकी वजह से महंगा हुआ है। आज हमें मुश्किल फैसला करना पड़ा है, दिल पे पत्थर रखकर करना पड़ा है, ये आपकी वजह से हुआ है। मरीम नवाज का कहना है कि फितना खान जिस सुप्रीम कोर्ट को चंद रोज़ पहले तक गालियां दे रहा था, आज उसी को आड़े लेकर इंतशार के झंडे की तकमील चाहता है। सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना रहना होगा। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि जो इनकलाब पुलिस देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। कहाँ 30 लाख का दावा और कहाँ 10,000 तमाशाई। फितना खान की आएँ बाएँ शाएँ सिवाय शर्मिंदगी और नाकामी के एतराफ़ के और कुछ भी नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार जो इस फितनाबाजी का शिकार हुए, बलवाइयों के हाथों अपनी जानें गंवा बैठे। इमरान खान इनके घरों में जाकर लवाहिकीन के सामने अपने गुनाह का एतराफ़ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी सफ़ीर की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि साल 2022 में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के तौर पर मनाया जा रहा है। तारीख़ी मौके की याद में तक़रीबात ख़ुसूसी ताल्लुकात की अक्कास हैं। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताउन को गहरा करने की अहमियत पर जोर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को ट्रांसपोर्टर्स ने भी कुचल डाला। पेट्रोल महंगा होने पर किरायों में 100 से 300 रुपये तक इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 3700 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। PTI सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है कि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। इस मामले पर किसी भी सूरत कोई समझौता नहीं करेंगे। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओवरसीज के वोट के हक पर हम किसी को डाका नहीं डालने देंगे। हम किसी को ओवरसीज के वोट के हक पर डालें सर। 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने की साजिश की जा रही है। वो पाकिस्तानी जिनके ज़र मुबादला पर यह मुल्क चल रहा है, और ना ही यहाँ पर शिबली फराज साहब तशरीफ फरमा है जिन्होंने भरपूर काम किया था EVM के लिए, ताकि इस धांधली को खत्म किया जाए। इन दोनों चीजों के ऊपर हम किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम किसी तरह इनको बुलडोज करने की इजाजत नहीं देंगे सर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक़ ख़त्म नहीं किया जा रहा। हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। EVM के इस्तेमाल के हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसके लिए वक्त और इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अब चेयरमैन NAB को तौसी नहीं दी जा सकेगी। PTI वाले कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुके मगर तनख्वाहें ले रहे हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया कल वाली और आज वाली तरमीम में, जो कि आज सेनेट से मंजूर हुई है। वोट का हक ना ख़त्म किया गया है, ना इस हुकूमत की ये पॉलिसी है कि ये वोट ख़त्म किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी ये कहा कि अगर इंतखाबात होने हैं इस मुल्क में तो फौरी तौर पर 6-7 माह के या 8 माह के अंदर या साल के अंदर अंदर इंतखाबात अगर चाहते हैं तो वो वोटिंग मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या इंटरनेट वोटिंग के ज़रिए मुमकिन नहीं है। कि कौमी असम्बली छोड़ के गए हुए हैं, तनख्वाहें वहाँ से ले रहे हैं और सेनेट में आ गए और उन्होंने कहा कि जी हम इनकी मुखालफत करेंगे। दोबारा तयनात होंगे, वो शिक ख़त्म कर दी गई है। और नई तयनाती में लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर हाउस के दरमियान अगर इत्तफाक राय ना हो तो पार्लिमानी कमेटी का कॉन्सेप्ट दिया गया।
इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज के लिए गए। इस्लामाबाद के थाना तरनौल में 2 पर्चे काटे गए। तहरीक इंसाफ के अहदेदारों और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के थाना तरनौल में अलग अलग 2 मुकदमात का इंदराज किया गया। इमरान खान समेत दीगर अहदेदार भी मुकदमे में नामजद हैं। साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ पुलिस एहलकारों की वर्दियाँ फाड़ने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में वज़ीर आला KPK महमूद खान, असद उमर भी नामजद हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और DC लाहौर को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। अफसरान ने PTI नज़रबंद कारकुनों को रिहा न करने पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मुबहम जवाब पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और DC लाहौर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नज़रबंद अफराद क्यों रिहा नहीं हुए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अदालती अहकामात की हुक्म अदूली बारे सोच भी नहीं सकते। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कारकुनों की नज़रबंदी ख़त्म करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। ईमान मज़ारी पर इदारों के खिलाफ फर्जा सराई और धमकियों का मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ईमान मज़ारी के खिलाफ मुकदमे के केस की समाअत की। ईमान मज़ारी अदालत में पेश हुई। अदालत ने ईमान मज़ारी की हिफाजती ज़मानत 1000 रुपये मुचलकों के एवज़ मंजूर कर ली। ईमान मज़ारी की हिफाजती ज़मानत 9 जून तक मंजूर की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि गरीब साइलिन के लिए कानूनी चाराजोई महंगा अमल बन चुका है। मुसालहती निज़ाम की कामयाबी के लिए क़वानीन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा, इंसाफ की फराहमी हर शख्स का बुनियादी हक है। आइन सस्ते इंसाफ की फराहमी की ज़मानत देता है। लाहौर के मुकामी होटल में सालसी निज़ाम से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनाकाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सालसी निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए सियासी जमातें, सनतकार, ताजर और दीगर शोबों की हौसला अफजाई करने पर जोर दिया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इसमें कोई शक नहीं कि केसेस की भरमार से हमारा निज़ाम रुक गया है। सालसी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए जजिस और वकला की तरबियत में मातहत अदलिया अहम किरदार अदा कर सकती हैं। The Law and Justice Commission of Pakistan is an effective body that can promote and advocate the changes and introduce drafts for that purpose. His goal and his ideal for expediting the decision or disposal of pending cases. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सालसी निज़ाम की तरफ जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बरसों फैसले का इंतजार करने वालों के लिए सालसी एक बेहतरीन हल है। इस निज़ाम के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने की ज़रूरत है। Pakistan, who has his interest and heart in it also, we could really turn things around in no time. And that would benefit that ordinary litigant who's not in this room today. So this is all for that ordinary Pakistani who goes to court and waits and waits and waits years and years for his case to be decided. I think we might just have a solution. And I think it's about time to embed it seriously into our system. कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि इंसाफ की फराहमी हर शख्स का बुनियादी हक है और आइन सस्ते इंसाफ की फराहमी की ज़मानत देता है। बरसों से जारी मुकदमेबाजी पर मसाहलत करवाना ज़्यादा अहम होता है। मसालहती सेंटर्स अदालतों से केसेस का बोझ कम करने में मदद कर रहे हैं। ADR is increasingly popular in disputes between private individuals. These are all like the promotion of arbitration, reducing the burden on courts alone, and most importantly, improving access to justice and practicing and preserving the fundamental rights granted to the citizens of Pakistan. कॉन्फ्रेंस से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन समेत दीगर ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सोवेनियर्स भी पेश किए गए। वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना है कि PTI हुकूमत ने हज की मद में डाके डाले। माज़ी की हुकूमत होती तो इस बार हज 11 लाख का होता। हज अखराजात में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए, कोशिश कर रहे हैं। इस साल हज 6.5 लाख से भी कम होगा। वज़ीर मज़हबी अमूर कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया
उसके नतीजे में हज को कहां से कहां पे पहुंचा दिया। उन्होंने हज के मद में कितने डाके किए हैं, ये डाकू थे हज के हवाले से, और इसी डाकों की वजह से उन्होंने हज को महंगा कर दिया था। आज पीटीआई का हुकूमत होता खुदा ना ख्वास्ता तो ये हज फिर 11 लाख पर होता, इंशाल्लाह 6.5 लाख से भी तकरीबन कम होगा इंशाल्लाह। अखबारात में 7,55,000 आए हैं, इंशाल्लाह इससे कम होगा इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि 6.5 लाख से भी इंशाल्लाह, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे भी कम कर दो, ये मेरी कोशिश है इंशाल्लाह। इस्लाम ताउन तंजीम ने भारतीय अदालत की जानिब से यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाने पर तशवीश का इजहार कर दिया है। OIC सेक्रेटेरिएट से जारी बयान में कहा गया है कि यासिन मलिक कई सालों से पुरअमन तहरीक आज़ादी चला रहे हैं। भारत यासिन मलिक समेत तमाम गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करे और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मुनज़्ज़म जबर तसल्लुत को फौरी तौर पर बंद करे। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का मुतालिबा भी दोहरा दिया।